बढ़ती महंगाई ने लोगों की जिंदगी को पीपली लाइव बना दिया है। जो खाना तो चाहते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते, जो कमा भी खूब रहे हैं लेकिन पूरा ही नहीं पड़ रहा है, जो मेहनत तो हाथ तोड़ कर रहे हैं लेकिन इतना भी नहीं कमा पाते कि घर वालों की जरूरतें पूरी कर सके। खाने की थाली में क्या खाएं? पहले ये सवाल थाली में आए पकवानों को देखकर होता था, लेकिन अब खाने के लिए थाली में क्या आए, इसकी जुगाड़ ही पेट की भूख मार देता है। हाल ही में खराब मौसम के चलते जहां गेहूं की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई, तो वहीं दालों की कीमतों में लगी आग लोगों की थालियां जला रही है। खराब मौसम और बेमौसम बारिश के चलते जहां खेतों में गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, तो आम आदमी का रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी एक गाना है जो सदियों पुराना है कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। ये तब बना था जब शायद आम चीजों में इतनी महंगाई थी कि लोगों से उम्मीद की जाती थी कि सिर्फ वो दाल रोटी खाकर ही गुजारा कर लें। लेकिन आज जब फसलें बर्बाद हो गई, रोटी थाली से बाहर हो गई है, वैसे में दाल पिछले एक हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ महंगी हुई है। जो दाल 80 रुपए किलो बिक रही थी वो 105 रुपए में हो गई है, जो 90 में थी वो 115-20 रुपए में हो गई है। तो अब आम आदमी की थाली से रोटी के साथ साथ दाल भी गायब हो रही है। सवाल यह है कि अब उसकी थाली में बचा क्या है। मेरे साथ कुछ यहाँ पे खरीदार हैं। बताइए, ये दाल इतनी महंगी हो गई है जी, गेहूं वैसे ही गायब हो गया है मार्केट से, तो कैसे दाल रोटी चलेगी? चलिए, क्या महंगाई में देखिए क्या करें, दाल आई नहीं, दाल मिलेगी। तो जो महंगी होगी उससे कितना फर्क पड़ रहा है कि जो खरीदारी होती थी किलो 2 किलो की वो कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। दाल खाएंगे नहीं, क्या करेंगे भाई, मिलेगी दाल, महंगी है दाल। मतलब दाल में पानी की मात्रा बढ़ेगी जी। आप बताइए कितना फर्क? ये ऐसा है कि अरहर की फसल इस वक्त अभी ताजी खड़ी है, उससे बाद में अरहर की दाल इतनी तेज हो जाना सब मतलब जो है ये पब्लिक के लिए उचित नहीं दिखाई पड़ रहा है। इससे जो है शॉक्ड है। मतलब फसल है अरहर, इस समय खेतों में अरहर की फसल तैयार होती है और इस दौरान अगर अरहर की दाल महंगी हो रही है तो ये बड़ा सवाल है। दुकानदार है आनंद, क्या मानते हैं आप, वजह क्या है, आपसे जानना चाहते हैं? वजह तो देखिए कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहली वजह मैं ये मानता हूँ कि अभी 3-4 महीने पहले अरहर दाल और उड़द दाल और बाकी दालों कमोडिटी में ले आए, तो जो कि जिसका विरोध बीजेपी वाले करते थे कि कमोडिटी में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए और एसेंशियल कमोडिटीज में होती हैं, और इनको कमोडिटी में ले आए तो इसका फर्क तो पड़ेगा। इस पे सट्टे बाजारी ज्यादा हावी है। अगर फसल पे इम्पैक्ट, लोग स्टोर कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल स्टोर कर रहे हैं। और जैसा कि आप ही लोगों के मीडिया के माध्यम से हमको अभी कुछ दिन पूर्व सूचना मिली है कि महाराष्ट्र में स्टॉक लिमिट हटा दी गई है, तो वहाँ का बड़ा व्यापारी जो अरहर दाल की सबसे बड़ी ट्रेडिंग महाराष्ट्र और एमपी से होती है, अगर स्टॉक लिमिट वहाँ से हटा दी गई है तो बड़ा व्यापारी स्टॉक अभी से भर रहा है, क्योंकि अब जो दालें हैं वो साल भर बाद आएंगी। तो अभी ये हालत है, वो स्टॉक कर लेगा। तो अभी तो ये जो 25-30% की तेजी हम लोग को दिखाई दे रही है, ये जस्ट डबल हो जाएगी। सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, अरे हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर दालों के दामों में ये उछाल अचानक कैसे आ गए। जब हमने ये जानने की कोशिश की तो दुकानदार ने जो बताया उससे तो आने वाले और बुरे दिन की दस्तक सुनाई पड़ने लगी। क्यों महंगी हो गई 10 दिन में? दाल से महंगी हो गई कि लोगों ने दाल को अच्छा खासा सिकुड़ कर रखा है, और जो है जिनकी खपत 10 किलो की है वो 50 किलो ले रखे हैं उन्होंने दाल, लोगों ने भर रखी दालें। तो दाल की ऐसे ही पीछे से नहीं आ रही है, पीछे से फसलें खराब हैं और लोगों ने भंडारण कर रखा है, इस वजह से दाल और महंगी होती चली आ रही है। दाल क्या, गेहूं क्या, सब्जियों के भाव भी गर्मी खा रहे हैं। ऐसे में लगता है कि अब तो भैया आने वाले दिनों में दाल में पानी नहीं, पानी में दाल ढूंढनी पड़ेगी। क्या खाएंगे, वो हवाई खाएंगे और क्या खाएंगे, पानी पिएंगे ज्यादा। आटा भी बहुत महंगा हो रहा है, चावल महंगा है ही है, जो मिल जाए आदमी खा के अपना गुजारा चला। सब्जी कितनी महंगी है, हरी सब्जी देख लीजिए, लौकी चल रही है 40 रुपए किलो, दाल आसमान छू रही है। महंगाई की मार कमोवेश सब जगह एक जैसी है। ऐसे में दाल का मुनाफे के लिए डंप करना देशद्रोह से कम नहीं है। सरकार को चाहिए कि समय रहते जमाखोरों के खिलाफ नकेल कसे, नहीं तो उसे भी आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। जाहिर सी बात है कि एक तरफ दाल का उत्पादन कम होना, फसलें बर्बाद होना, उसके साथ खेतों से
जो उत्पादन है वो कम तो हुआ ही, लेकिन जो फसल बाजार में थी, जो दाल बाजार में थी, उसको कुछ व्यापारियों ने उस पर एकाधिकार कर लिया और उसकी जमाखोरी शुरू कर दी है। शायद वो तो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में और महंगे दाम पर ये दालें बिके, लेकिन उन आम उपभोक्ताओं का क्या जो सिर्फ दाल रोटी के सहारे ही जीते हैं। सवाल इस बात का कि सरकार इस पर कब चेतेगी और कब वो समय रहते ऐसे काले कारोबारियों पर नकेल कसेगी और आम आदमी की थाली में दाल और रोटी सस्ती कर पाएगी। कैमरामैन कमलेश के साथ संजय श्रीवास्तव, के न्यूज, लखनऊ।